नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। जानते हैं खेती किसानी की हफ्ते भर की बड़ी अपडेट्स। अब 100 नहीं, पूरे 125 दिन की काम की पक्की गारंटी। 1 जुलाई से देश भर में मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी एक्ट लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इसका शुभारंभ किया। इस नए कानून की सबसे बड़ी ताकत है काम के दिनों में बढ़ोतरी। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 नहीं बल्कि पूरे 125 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इतना ही नहीं, अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। नियम कड़ा है, अगर काम मांगने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो सरकार घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देगी और पैसा मिलने में देरी हुई तो ब्याज भी मिलेगा। राहत की बात यह है कि किसानों और मजदूरों को नए कार्ड के लिए भटकना नहीं होगा, पुराने जॉब कार्ड ही मान्य रहेंगे। अब गांव में क्या बनेगा और क्या नहीं, इसका फैसला भी दिल्ली के बजाय आपकी ग्राम सभा खुद करेगी। सरकार ने योजना को जमीन पर उतारने के लिए 95,000 करोड़ रुपए का एडवांस बजट राज्यों को पहले ही जारी कर दिया है। इस बार दस्तक दे सकता है सुपर एल-नीनो। खेती और मौसम पर सुपर एल-नीनो का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत महासागर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये 1950 के बाद का सबसे शक्तिशाली एल-नीनो बन सकता है। इसका सीधा मतलब है भीषण गर्मी, कहीं भारी सूखा तो कहीं अचानक बाढ़ जैसी आपदाएं। वैश्विक समुद्री तापमान पहले ही रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि मानसून पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, जिससे खरीफ की फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीने मौसम के नए रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इसलिए किसानों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। गन्ने की खेती में यूपी का डंका, चीनी उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड। इस सीजन में उत्तर प्रदेश की 121 चीनी मिलों ने करीब 90 लाख टन चीनी तैयार की है। योगी सरकार के आने के बाद से अब तक गन्ना किसानों को 3,23,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि बेहतर तकनीक की वजह से गन्ने की पैदावार भी बढ़ी है और अब प्रदेश में गन्ना किसानों की संख्या 33 लाख से बढ़कर 48 लाख पहुंच गई है। नई मिलें खुलने और पुरानी मिलों के विस्तार से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। आज यूपी गन्ना उत्पादन और भुगतान दोनों ही मोर्चों पर देश का नंबर 1 राज्य बना हुआ है। अब मोबाइल बताएगा खेत का हाल, बचेगा किसानों का पैसा और खाद। किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब यूरिया और डीएपी का अंधाधुंध इस्तेमाल रुकेगा और खेती की लागत में करीब 30% तक की कमी आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। यह ऐप खेत में खड़े होते ही मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी देगा और बताएगा कि किस फसल के लिए कितनी खाद डालनी है। इससे न केवल किसानों का पैसा बचेगा बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में खेत बचाओ अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने साफ किया कि इस तकनीक का मकसद खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और रसायनों के दुष्प्रभाव से मिट्टी को बचाना है। मॉनसून की बेरुखी से सुस्त हुई खरीफ की रफ्तार। देश में मॉनसून की धीमी चाल का सीधा असर अब खेतों में दिखने लगा है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 54 लाख हेक्टेयर पिछड़ गई है। धान, दलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों के रकबे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा असर सोयाबीन और तिलहन पर पड़ा है, जिनकी बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 19 लाख हेक्टेयर कम हुई है। हालांकि गन्ने की खेती में मामूली बढ़त देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब खरीफ की किस्मत पूरी तरह जुलाई की बारिश पर टिकी है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तभी बुआई की इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। देश में कौड़ियों के दाम तो विदेशों में भारतीय मक्के की भारी मांग। मक्के के बाजार में इस वक्त अजीब उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ देश की मंडियों में मक्का 2410 रुपए की एमएसपी के मुकाबले करीब 500 रुपए कम भाव पर बिक रहा है। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा का अनुमान है कि किसान अब मक्का छोड़कर सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मक्के का डंका बज रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण समुद्री माल भाड़ा महंगा होने की वजह से एशियाई देश अमेरिकी मक्का छोड़ भारत से खरीदारी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस साल भारत का मक्का निर्यात 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। निर्यात में आई इस तेजी से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में घरेलू मंडियों में भी मक्के की कीमतों को सहारा मिलेगा। स्थानीय फसलों को मिली ग्लोबल पहचान, अब किसानों को मिलेगा 2 गुना दाम। मध्य प्रदेश और हिमाचल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एमपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे एक साथ 12 कृषि उत्पादों के लिए जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला है।
इसमें अलीराजपुर का विशाल नूरजहां आम और गुना का खुशबूदार धनिया प्रमुख है। वहीं हिमाचल के भी 8 पारंपरिक उत्पादों जैसे किन्नौरी सेब और सफेद मक्का को ये खास अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। जीआई टैग मिलने का सीधा फायदा ये होगा कि अब इन उत्पादों की नकल नहीं हो सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग मजबूत होने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस उपलब्धि के साथ साल 2030 तक बागवानी के रकबे को 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। आम का एक पेड़ और 300 किस्में। मलिहाबाद के मैंगो मैन हाजी कलीमुल्ला खान ने 130 साल पुराने एक ही पेड़ पर चौसा और दशहरी जैसी 300 से ज्यादा किस्में उगाकर दुनिया को चौंका दिया है। 1987 से जारी ग्राफ्टिंग के इस अनोखे जादू में 2.5 किलो तक के आम भी शामिल हैं। ये कमाल उन्होंने कैसे किया, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बात मौसम के हाल पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने से देश के करीब 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं जिनकी रफ्तार 40 से 70 किलोमीटर तक दर्ज हो सकती है का अनुमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर भूस्खलन की चेतावनी के साथ भारी बारिश, आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। खरीफ अर्थात वर्षाकालीन सब्जियों की बुआई के पूर्व किसान भाई जैव फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा की 5 से 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने के उपरांत उनकी बुआई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ खरीफ प्याज की जो नर्सरी है उसको तैयार करना सुनिश्चित करें। इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। भिंडी की अगर बात करें तो 25 जून से लेकर 10 जुलाई का समय भिंडी की बुआई के लिए वर्षाकालीन जो भिंडी उसकी बुआई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और उसी के आधार पर किसान भाई इसकी बुआई करना सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती किसानी और गाँव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए गाँव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।